तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज है डे 5 SBI क्लर्क का। तो आज क्या क्या करना है मुझे, तो वो सारे आज मैंने लिख रखा है टाइम टेबल। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, रिवाइज करना है अर्थमेटिक रिवाइज, क्योंकि जो पूरे सप्ताह का है, जो पूरा वीक का, वो पूरा रिवाइज करना। तो आज का जो रहेगा वो रेशो का रहेगा, तो रेशो का ये करना है। फिर उसके बाद इंग्लिश का करना और रीजनिंग हो गया है। तो इन सारे इतने सारे टॉपिक करना है। तो आज सबसे पहले तो जो है रेगुलरिटी में जो है आपको रोज़ जो टेबल स्क्वायर उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर अर्थमेटिक के रेशो को उठाएंगे, फिर इंग्लिश को, और रीजनिंग तो हो गया है मेरा। तो सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ अभी रेशो का जो है वो, क्योंकि ये ज़रूरी है ये करना रोज़ ही। तो ये जैसा कि मैं इसका, तो क्योंकि ये अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे, तो इसलिए इनको रोज़ रेगुलरिटी में रखना और रोज़ इनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इनका, आप अगर बिना देखे ऐसे लिखना भी चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, तो पढ़ना चाहते हो पढ़ भी सकते हो। तो ऐसे कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और इनको आपको याद भी रहेंगे कि हाँ। और अगर आपने इसके आपके लाइब्रेरी या कहीं पे भी लगा रखा है तो वो अच्छी बात है। तो इसलिए इनको क्या है कि रोज़ रेगुलेटरी में रखना है, क्यूब, स्क्वायर और टेबल को। तो इसलिए मैंने लिख रखा, फ्रंट पेज पे लिख रखा है इसको, इसलिए आपकी, क्योंकि रोज़ ये रेगुलेटरी में रहेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा। और अभी तक आपने कैलकुलेशन स्पीड का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने सारे बता रखा है कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाए और क्या है उसमें, प्लस माइनस कैसे, शॉर्ट ट्रिक सभी बता रखा, मल्टीप्लाई की सभी के। और अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन में जैसे कि परसेंटेज के रहते हैं, परसेंटेज में भी आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। परसेंटेज का कैसे जो क्वेश्चन रहते हैं 25 का कितना परसेंट ऐसा, तो वो भी अगर आप कमेंट कब में बताओगे तो वो भी बता दूंगा। तो इनको कर लेता हूँ मैं जल्दी से अभी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए अभी। अब इसके बाद मेरे को लेना है, अब ये तो हो गया। अब मेरे को रेशो का जो सेकंड जो है अर्थमेटिक का, उसका सारा प्रैक्टिस करना, तो उसके कर लेता हूँ अब। तो ये है प्रैक्टिस करने के लिए मेरी कोचिंग की बुक है, और एक और जो रहे मेरे पास 2 बुक और है। तो सबसे पहले इनकी से जो कोचिंग की बुक है इससे मैं करता हूँ रिवाइज से प्रैक्टिस। क्योंकि जब सबसे पहले अगर आप कोई से भी बुक से उठा के जो कोचिंग में आपको पढ़ाएंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पे से भी पढ़ते हो आप एक टीचर से, तो आगे उसका करना चाहिए। क्योंकि जो ट्रिक वो याद रहेगी अलग अलग टीचर से, वो आप भूल जाओगे। तो कोई से भी एक बुक के उठाओगे तो फिर सारे बुक के क्वेश्चन लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इससे प्रैक्टिस लगा लेता हूँ, इसके बन जाएंगे क्वेश्चन, तो फिर दूसरी बुक के करूँगा, क्योंकि 2 बुक और है। तो इसके सबसे पहले इसके लगा लेता हूँ क्वेश्चन, फिर 2 बुक और है तो एक बुक के फिर देखेंगे। तो क्योंकि इसका सारे जितना पढ़ा है उतना रिवाइज या प्रैक्टिस करना है, तो कर लेता हूँ इसके जल्दी से, फिर देखते हैं। फिर इंग्लिश का भी है तो इसको कर लेता हूँ मैं जल्दी से रिवाइज। और अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती है तो इसकी ट्रिक मैं बताऊं। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन बोला है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 6:8 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना। तो ए बी सी में आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे कि ए बी सी आपने लिखा है, मैंने ए बी सी लिख दिया। अभी ए अनुपात बी 2:3 दे रखा है तो यहाँ पे 2:3 लिख दो। फिर बी सी दे रखा है यहाँ पे 6:8, तो ऐसे ही आप 6:8 लिख सकते हो यहाँ पे नीचे। ये करने के बाद ऐसे जैसे कि आपको इसमें 4 अभी तो ये दी है, अभी ए बी सी, तो आपको यहाँ पे अनुपात ये जो दो ही का दे रखा है। अभी तो आपको ए अनुपात बी अनुपात, इसमें क्या होता है कि इसमें सी डी और भी दे, ये और 4 ऑप्शन भी दे देंगे तो वो आगे और करेंगे। तो अभी ये, तो इसको क्या करना है, ये अनुपात में ए अनुपात बी अनुपात सी है 2:3 और 6:8। तो अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है आपको, 2 × 6 का इसमें करना, फिर 3 × 6 करना, 3 × 8 करना। तो अभी ये हो जाएगा, तो इसको 6×2 = 12, 6×3 = 18 हो जाएगा, 8×3 = 24। अब ये कटता है तो इसको और काट देंगे अपन, तो एक 2 से एक बार और कट जाएगा, फिर एक बार ये 12, तो 6, 9, 12 ऑप्शन में है क्या अपना, तो एक बार और कट जाएगा। तो ये 6, 9, 2, 3, 4 ऑप्शन आएगा। तो एक बार जैसे कि एक बार और 2, 3 से काट दो तो 2, 3, 4 ये आ गया ऑप्शन में। ये जो ऑप्शन है 2, 3, तो ऐसे आप बहुत सारा अलग अलग ट्रिक बताते हैं, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है। तो इससे आपको
इससे आप आसानी से ए बी का रेशो अनुपात जो रहता है वो आसानी से निकाल सकते हो। और आगे आपको आएगा तो वो भी बताऊंगा कि जैसे ए बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ लिया तो उससे फिर ए अनुपात बी अनुपात सी डी, तो उसमें चारों को आपको बताना रहेगा, तो उसमें वो कैसे करना तो वो भी बताऊंगा। तो ये तो आपका जो ऐसा आप कर सकते हो। और अगर अच्छे से समझना है तो इसके अलग से मैं ट्रिक बता दूंगा, कौन कौन सी ट्रिक इसमें लगने वाली है आपको। तो अगर कमेंट में आप बता देना जो अगर आपको चाहिए होगी तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ तो एक और है, जैसे कि 32 या 25 और 225 के बीच मध्य अनुपात। तो इसका मध्य अनुपात निकालना है तो आपको कैसे, मध्य अनुपात मतलब ये तो ये पहला होता है बी मध्य अनुपात में, और सी जो तृतीय, और एक और डी होता है वो चतुर्थ अनुपात होता है। तो ऐसे आप कोई सा भी पूछ सकते हो। अब तो आपने बताना है बी मध्य अनुपात बताना है, तो मध्य अनुपात में आपको क्या बताना रहता है, इसमें आपको जैसे कि अंडर रूट में ए इंटू सी है, बी इधर आ जाएगा ए इंटू सी, तो ये क्या है इसमें तो 25 है, इंटू में करना है आपको 225, तो ये आया अंडर रूट में। अब इसको बाहर निकालना है तो आपको कैसे निकालोगे, 25 तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये हो जाएगा। फिर इंटू में करना है तो इंटू में 225 कौन सा है तो 15 का होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15.75 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 75 आंसर आएगा इसका। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो था ये जो पहली बुक है था इसके क्वेश्चन हो गया। अब एक और बुक है उसके क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन हो गए तो इसको हटा देता हूँ। तो ये दूसरी बुक मेरी, तो इसको हटा दी मैंने। तो ये है RWA की जो बुक है वो, इसके भी अच्छे सारे क्वेश्चन, आप कोई से अगर एक बुक के आपको आ गए तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये है, अगर आपको इसमें से करने तो ये आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी आसानी से। तो ये भी इसमें क्वेश्चन है, राहुल सर पढ़ाते हैं, वहाँ ऑनलाइन बेस में पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये इसमें आपको सारे दे रखे हैं जितने क्वेश्चन है, आपको और भी दिखाता हूँ। ये सारे चैप्टर है। तो अभी मेरे को कौन सा रेशो के वो करने, तो रेशो में यहाँ पे 105 पर है तो 105 निकाल लेता हूँ। ये इसमें सारी ट्रिक, इसमें बहुत सारे क्या है टीचर अलग अलग बताते हैं, पर जो आपको ट्रिक एक बार जो याद है वो आपको वो अच्छी रहेगी। तो आपको ऐसे कर ले कोई से भी, जैसे इसमें से मैं, इसमें भी वही है क्वेश्चन सारे अलग अलग है। आप क्योंकि आप कहीं से भी लगाओगे क्वेश्चन तो आपको एक बुक से हो जाएगा, तो फिर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जैसे कि मैंने एक बुक के लगा लिया, अभी इसके बुक लगाते हैं। तो जैसे इसमें कोई सा भी एक क्वेश्चन जैसे उठा लेता हूँ मैं, जैसे कि A+B+C 12 वाला उठा लेता हूँ। इसमें से 1728 है, तो A/B+C इसमें 3 अनुपात है, तो ये निकालना है। तो इसका जैसे कि इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक रहेगी तो वो आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं, इसको सोल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बताते हैं, तो इसको करना ही रहता है। तो इसे जैसे कि 1728 से फिर आ जाएगा A/B+C आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें 3:5 दे रखा है, और A+C दे रखा है, A+C बराबर दे रखा है 2 अनुपात। तो इसमें अपन को क्या निकालना है, इसमें तो C का मान निकालना है। तो अब C का मान कैसे निकालना है तो वो बताता हूँ। तो ध्यान से देखना है इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे को डाउट में रहता है, मेरे को भी था। फिर इसको मैंने जो ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ पे पूछा, तो फिर ध्यान में आया मेरे को। तो जैसे कि अपन को दे रखा है यहाँ पे A/B+C, तो यहाँ पे A/B तो दे रखा आपका 3:5 दे रखा, और एक और दे रखा B/A। तो ये इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको 3:5 और 2:7। तो ये तो लिख दिया। अब इनको आज जो रेशियो इनको बराबर करना है, तो वो कैसे करेंगे बार बार, जैसे कि यहाँ पे इसको आपको प्लस करोगे तो यहाँ पे 9 होएंगे, और ऊपर करोगे आप तो 3 8 होएंगे। तो इसको क्या करना है, नीचे जो 9 है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना, वो नीचे का ऊपर नहीं करना है। तो यहाँ पे तो इसको अब आप पे इससे क्या होगा कि आपकी और अनुपात भी आ जाएंगे, तो इससे रेशो भी आपका आ जाएगा, और आपके जो रहेंगे वो बराबर होंगे। जैसे कि ये अनुपात बी का, तो इसका अगर 29 हो जाएगा, 5 45 हो जाएगा। ये तो आ गया ऊपर का। अब नीचे में मल्टीप्लाई 8 का करना है, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 7 8 56। ठीक है, ये आ गया। अब ये 27 और 16 A/B की अब वैल्यू आई, तो आपको इसकी वैल्यू आई, तो आपको क्या करना है इसका, आपको जैसे कि 27 है, ये तो आ गए। तो अब यहाँ पे A/B/C निकालना है। तो A/B/C 27, और आपको जैसा कि 27 तो A की वैल्यू है, 16 जो है वो B की वैल्यू। अब आपको निकालनी है अगर आप इनको जोड़ोगे तो जैसे 45 और 27 ने ये आएगा, तो इसका आपका 72 आएगा। तो 72 आएगा। फिर 72 में से आपको क्या करना है, ये 27 और 16 है ना, इनको जो जोड़ना है। तो 72 हो जाएगा 43, फिर में माइनस करोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 29।
अब ये 29 आ गई। 29 के बाद आपको दे रखा था क्वेश्चन में 1728, तो 1728 बटे में आपको 72 कर देना है और इधर तो इसी के निकालने तो 29। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका ऑप्शन में आएगा आपका इसका 696 आएगा, 696 इसका आंसर आएगा। तो इसका 696 है। तो ऐसे आप कर सकते हो जो सारे। अगर आपको इसकी और डिटेल में समझना है तो कमेंट में बता देना है। तो ये तो हो गया दोस्तों मैथ्स की। अब उठा लेता हूँ जो थर्ड चैप्टर है वो रीजनिंग। अब तो आज रेशो की जो सारी प्रैक्टिस होगी, अब उठा लेता हूँ मैं रीजनिंग। ये रीजनिंग तो भी हो गई है, इंग्लिश की उठाता हूँ। अब इंग्लिश में मेरे को करना है अभी थोड़ी बहुत ये, उसमें एंटोनिम्स नहीं है पढ़ने, तो वो पढ़ लेता हूँ। तो ये मेरी इंग्लिश की बुक जहाँ से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छी बुक है ये। तो अभी तो इससे ही कर रहा हूँ। तो अभी मैं एंटोनिम से पढ़ लेता हूँ जल्दी से। एंटोनिम्स में इसके ज़्यादा पढ़ने नहीं, जहाँ तक याद रहेंगे वहाँ तक पढ़ लेता हूँ इसके। जैसे एक्विस्टोमेंट दे रखा है तो अनविजुअल हो जाता है, इक्विटेल कॉन्विक्शन हो जाता है, एक्टिव का इनर्ट हो जाता है, अलर्ट का केयरलेस हो जाता है, एम्पल का स्केंटियो मेग्रेस हो जाता है, एरेल्ड का डिपर्चर होता है, एरोगमेंट का हम्बल हो जाता है, अट्रैक्ट का रिपेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए एंटोनिम्स। तो जो आज का मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया और इसका भी मैंने प्रैक्टिस कर ली। और मैथ्स का जो रेशो का था पूरे वीक का वो भी कर लिया। तो आपको कहाँ तक हो गई आपकी प्रैक्टिस, आप कौन से एग्ज़ाम की कर रहे हो, तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो कैसा लगा और आपको जो मैंने बताई ट्रिक वो आई कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। उसका भी अगर आई हो और डिटेल में समझना हो आपको सारी ट्रिक, अलग अलग चैप्टर की रीजनिंग की या कोई से भी चैप्टर की कैलकुलेशन वाले जो वीडियो है उसमें भी अगर आपको समझना है तो कमेंट में ज़रूर बता दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।